Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. दिल का टुकड़ा होती है बेटी, मगर जानते बूझते अपनी मर्जी से दूर करना पड़ता है उसे, ताकि वो अपनी नई जिंदगी शुरू कर सके। दिल का टुकड़ा तो बेटा भी होता है। हाँ, वो अगर इस काबिल हो तो। मुझे आपसे एक बात करनी है। क्या? आप इस मंगनी से खुश तो बहुत है। आपने उनकी फैमिली के बारे में कोई बात नोटिस की? क्या? यही भाई कि उनकी बहू कैसे अलग थलग कोने में बैठी थी, उसे तो कोई लिफ्ट ही नहीं करा रहा था। अच्छा? हाँ, ऐसा लग रहा था जैसे साथ में वो लोग कोई नौकरानी लाए हो। You know what? उस बेचारी से तो कोई बात करना ही गवारा नहीं कर रहा था। तुम औरतें तो न जाने क्या क्या नोट करती रहती हो, मुझे तो ऐसा कुछ नजर नहीं आया। इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बाद में ये मसले मर्दों को ही भुगतने पड़ते हैं। तुम्हारा वहम है। वहम है? उसकी माँ का एटीट्यूड देखा था आपने? अब उसकी माँ के एटीट्यूड को क्या हो गया? सारी बातें तोहफों से लेके तोहफों पे खत्म हो रही थी। क्या दिया, किसने दिया, कितना दिया, क्या देंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। उसका एटीट्यूड जो भी हो, मैं अपनी बेटी को सब कुछ दूंगा। क्या मतलब अब इस बात का? मसले तो तब होते हैं जब बच्चियों को जहेज ना दिया जाए। अगर मैं तो अपनी बेटी को दुनिया की हर चीज दूंगा। अफसान, माँ बाप अपनी बच्चियों को जहेज दे सकते हैं, मगर नसीब नहीं। अब तुम मेरी बेटी को बद्दुआएं दे रही हो। मैं बद्दुआ नहीं दे रही अफजाल, मैं सिर्फ और सिर्फ एक बात समझाना चाह रही हूँ। बच्चियों की अच्छी जिंदगी का दारो मदार जहेज पर नहीं होता। तो फिर किस चीज पर होता है? एक अच्छे कंपेनियन पर। अच्छा खासा लड़का तो है। अच्छी खासी तो सिर्फ उसकी शक्ल है, मगर उसकी बातें मुझे बहुत डरा रही है। देखो राहिला, अभी कल तक तो तुम उसकी बड़ी तारीफें कर रही थी कि वो शोभी के लिए ये कर रहा है, वो शोभी के लिए वो कर रहा है। अब एकदम पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या बात आ गई। ठीक है, मैं मानती हूँ उसने शोभी के लिए बहुत कुछ किया, मगर इस बात का मतलब हरगिज ये नहीं है कि वो अमृत को जीना बनाकर आपको लूटता रहे। फजूल बातें मत करो राहिला, तुम खामखा इस रिश्ते को खराब करने की कोशिश कर रही हो। आज मेरी जिंदगी का बेहतरीन दिन है माया। टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। अगर मैं ना होती तो फिर मैं देखती कि ये बेस्ट डे ऑफ योर लाइफ कैसे बनता। हाँ यार, ये तो मैं जानती हूँ और मानती भी हूँ। हाँ, वैसे कितना मजा आएगा ना जब ये पिक्चर्स वहाब देखेगा। आई कैन इमेजिन। अंग्रेजी कुछ ज्यादा नहीं बोलने लगी हो तुम। जाहिर है, लीड क्लास की बहू जो बनने जा रही हूँ, अंग्रेजी तो बोलनी ही पड़ेगी। वैसे काश मैं वहाब के एक्सप्रेशंस देख सकती कि जब वो ये तस्वीरें देखेगा। अब ये तो नहीं हो सकता। मैं होती ना तो उसकी तस्वीर जरूर बना लेती। भाई तुम्हारी तो क्या ही बात है, तुम तो सबको तिगनी का नाच नचा सकती हो। वो तो है। अच्छा ना, बस अब छोड़ो ये सब बातें। मुझे जल्द से जल्द अमृत की मंगनी की पिक्चर सेंड करो। हाँ हाँ, भेज देती हूँ। वैसे क्या तुम अभी दिखाओगी उसे? भाई सुबह तक थोड़ी सब्र होगा मुझसे, अभी ही दिखाऊंगी ऑफ कोर्स। तो ठीक है, मैं तुम्हें फौरन से सेंड करती हूँ। जाओ और वहाब को दिखाओ। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू माया। प्लेजर इज ऑल माइन। वहाब,
मुझे आपको कुछ दिखाना है। क्या? ये देखिए। अमृत ने जवार से मंगनी कर ली। देखिए कितनी प्यारी लग रही है ना। अच्छी लगी ना? अच्छी लग रही है। सिर्फ अच्छी? हाँ मतलब अच्छी फोटोग्राफी हुई है। और जिनकी तस्वीर खींची हुई है वो लोग? वो भी अच्छा है। सिर्फ अच्छे? तुम कहना क्या चाहती हो मंशा? आपको बुरा नहीं लगा ये देखकर? मुझे क्यों बुरा लगेगा? मेरा ख्याल था कि आपको बड़ा शौक लगेगा। तुम्हारे जो ख्यालात है ना मंशा, बहुत बचकाना है। ग्रो अप। मुझे अब उसके बारे में नहीं सोचना। अमृत को बिल्कुल याद नहीं करना चाहिए। आंटी, आपने कल अमृत की सास की बातें सुनी थी? सुनी थी।
कुछ कुछ अंदाजा तो हो रहा था उनकी बॉडी लैंग्वेज से मुझे। मैं तो हैरान ही रह गई थी उनकी इस तरह की बातें सुनकर। काफी लालची खातून लगी मुझे, बल्कि लालची से ज्यादा चीप। क्या मतलब? मतलब ऐसे कौन अपने मुंह से बातें करता है गिफ्ट्स की? आंटी आप गिफ्ट्स की बातें कर रही हैं? अंकल ने उन्हें कितने महंगे महंगे गिफ्ट्स दिए हैं। अमृत की सास को गोल्ड का सेट दिया, उनकी बहू को गोल्ड की ज्वेलरी, सब रिश्तेदारों को कितने एक्सपेंसिव गिफ्ट्स दिए, और तो और जव्वार को डायमंड की रिंग दी। लेकिन वो लोग हैं कि उनकी तो नीयत ही नहीं भर रही। क्या मतलब पेट ही नहीं भर रहा था? अमृत की सास ने तो ऐसे एक्ट किया जैसे उनके मिजाज के मुताबिक गिफ्ट्स थे ही नहीं, और वो कह रही थी कि सिर्फ यही गिफ्ट्स दिए आपने। डू यू हैव एनी आइडिया कि कल गिफ्ट्स का कितने लाख का बिल बना है? जी मैं जानती हूँ। खुद कहाँ के मिल ओनर लगे हुए हो, हाँ, जो इतनी बातें सुना रहे हैं हमें? वो क्या लाए थे अमृत के लिए? वो चंद घटिया चीजें? वो तो कुछ और ही हवाओं में थी। क्या मतलब? वो तो उन चीजों की तरफ देख भी नहीं रही थी, वो तो कोई और ही बातें कर रही थी। ये क्या तुम गोल मोल घुमा घुमा के बातें करती हो माया? सीधी तरह बताओ क्या कहना चाहती हो? मैं तो आपको कुछ नहीं कहना चाह रही, मैं तो बस वैसे ही। For God's sake माया, इतना सस्पेंस मत क्रिएट किया करो। सीधी सी बात है आंटी, वो तो कुछ प्रॉपर्टी वगैरह की बात कर रही थी। मंगनी के वक्त तो ऐसी बातें कर रही थी, लेकिन मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं सुनी। हाँ तो आप कैसे सुनती? आपके सामने थोड़ी बात हो रही थी, वो तो अंकल से बात कर रही थी, मैंने भी उड़ती उड़ती सुन ली। अब बताओ कि भी क्या सुना है? बस आंटी आप डिटेल्स ना ही सुने तो बेहतर है। मुझे दिल चाह रहा है मैं तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ लगा दूं। अब सीधी तरह बताओ क्या बात है? आंटी आप तो बिला वजह मुझे पे गुस्सा हो रही हैं, मैंने क्या किया है? अरे भाई तुम बात च्युइंगम की तरह स्ट्रेच किए जा रही हो, सीधी तरह बताओ बात क्या है? सही से बताने वाली बात यह है कि अगर आपने वक्त रहते कोई हिफाजती बंद ना बांधा तो आपका ये होने वाला दामाद आपको कंगाल कर देगा। क्यों? उनके तो बहुत ऊंचे ऊंचे मंसूबे हैं आंटी। शहाब तो वैसे भी अब नहीं रहा। अरे कैसी मनहूस बातें कर रही हो, अल्लाह ना करे जो शोभी ना रहे। आंटी मेरे कहने का मकसद है कि शहाब इस वक्त पाकिस्तान में तो नहीं है ना? पाकिस्तान में नहीं है ना तो आ जाएगा, वारिस तो वही है सब चीजों का। वारिस? उसके विरसे में कुछ बचेगा तो वो वारिस बनेगा ना? सुनो तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं होगी। मुझे तो लगता है आंटी कि एट द एंड ऑफ द डे शहाब के हिस्से में सिर्फ अंकल का नाम ही आएगा। ऐसा कभी भी नहीं। जो हालात हैं उनसे तो ऐसा ही लग रहा है। सी मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मैं अपने बेटे का हक किसी को खाने नहीं दूंगी। आंटी आप बस यहाँ सोचती रह जाएंगी और वहां चिड़िया चुग जाएंगी खेत। बस बकवास बंद करो। पता नहीं तुम्हारे पास इन फजूल और मनहूस बातों का कितना जखीरा है। आप तो बिला वजह मुझ पर गुस्सा हो रही है। यहाँ मैं आपके फायदे की बात कर रही हूँ और आप मुझे ही डांट रही हैं। तो सारा दिन क्या करना होता है? कुछ भी नहीं, ऐसी टाइम किल करता रहता हूँ सारा दिन। काम तो कोई है नहीं, टूरिस्ट मोड, तो तुमने वैसे भी कौन सा काम करना था? फिर भी यार अपने शहर की बात ही कुछ और है। तो यहाँ पे भी तो तुमने सिर्फ फन ही करना था, तो बैठ के वहीं पे कर लो। जिसके साथ मैं सारे मजे किया करता था वो दोस्त तो अब रहा ही नहीं। जिंदगी बिल्कुल खाली खाली सी हो। तो वहां दोस्त बना लो।
इतना आसान थोड़ी ना होता। उमैर मेरे बचपन का, स्कूल के जमाने का दोस्त था। देखो शोभी, अब किसी के मरने से जिंदगी थोड़ी रुक जाती है। फिर भी बहुत पुरानी दोस्ती थी। तुम कोशिश करो कि वहां के लोगों से मिलो जुलो तो तुम्हारा दिल भी लग जाएगा। अच्छा, खैर, और सुनाओ, तुम्हारी बीवी का क्या हाल है? पता नहीं। बात नहीं होती क्या तुम्हारी उससे? नहीं, क्यों? पता नहीं यार, पहले जब मैं फोन करता था तो हर वक्त शिकायतें करती रहती। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था। हाँ, इसीलिए मैंने उसकी शिकायतों से तंग आकर फोन करना ही छोड़ा। तो वो नहीं करती तुम्हें फोन? वो भी इतना कोई खास नहीं करती। बड़े मजेदार किस्म के मियाँ बीवी हो तुम दोनों। क्या मतलब? मतलब ये कि मियाँ परदेश में है और बीवी को कोई परवाह ही नहीं है। उससे परवाह नहीं है तो मुझे कौन सी परवाह है उसकी? तभी तो मैं कह रही हूँ कि तुम दोनों बड़े ही मजेदार किस्म के मियाँ बीवी हो। ऑड कपल। अच्छा छोड़ो तुम उसकी बातें। शुभी, मैंने तुम्हें कितना समझाया था कि मत फंसो उस लड़की के साथ, लेकिन तुमने मेरी एक ना मानी। तुमने फिर वही बातें शुरू कर दी जिनसे मैं चिढ़ता हूँ। अगर मैं होती ना माया की जगह तो अब तक दुबई पहुंच चुकी होती। तुम दुबई तो अब भी आ सकती हो। क्या फायदा? इसमें फायदा और नुकसान की क्या बात है? अगर कोई मकसद होगा तो मैं आऊंगी ना। दुबई आने का क्या मकसद हो सकता है? दुबई तो सिर्फ एंजॉय करने के लिए आया जाता ना। मुझे तफरीह का कोई खास शौक नहीं है। मेरे पास एंटरटेनमेंट के लिए और भी बहुत सारी जगह हैं। तो फिर शादी कर लो तो आ जाती हूँ। पहले मैं कम मुसीबत में पड़ा हूँ जो तुम मेरे लिए और जंजाल खड़ा कर रही हो। मुझसे शादी तुम्हारे लिए जंजाल नहीं, फायदे का सबब बनेगी शोभी। अच्छा यार, मैं बाद में बात करता हूँ। ओके बाय। बाय। अंकल आप फिक्र ना कीजिए, ऑफिस में जितने भी काम थे वो मैंने कर दिए। थैंक यू। इसमें थैंक्स की क्या बात है, आफ्टर ऑल वो मेरा ही है। अल्लाह हाफिज। तुम ये क्या बेवकूफी की बातें कर रही हो सुनैना? फजूल बातें करना बंद करो सुल्तान। मैंने तुमसे कहा है ना कि मैं तुम्हारा वो काम कर दूंगा। ओ बस रहने दो, तुमसे कुछ नहीं होता। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम मुझसे इतना बिगड़ क्यों रही हो। देखो सुल्तान, मुझसे एक चीज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, लूजर्स। और तुम एक लूजर हो। लूजर? मैं लूजर हूँ? हाँ, ना तुम्हें कभी तरक्की करना आया और ना तुम्हें कभी तरक्की करना आएगा, और मैं इस इंसान से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती। अगर तुम ये घर खाली कर दोगी तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। तुम सच कह रहे हो? हाँ। जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी तुमसे अपने बेटे की मंगनी करना। बड़ी जल्दी एहसास हो गया आपको अपनी गलती का। लेकिन मैं अपनी इस गलती को अब जरूर